सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 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 कहेंगे, मतलब 7:30 बजे, क्योंकि आज पार्क नहीं गए हैं। और यहाँ मैंने बना ली थी चाय, और ये जो नमकीन रखी है ना, ये लेके आया था दोनों कटोरियों में बेटा, अलग अलग नमकीन है ये। और तो वैसे तो देखो, तुम योगा जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, और वैसे आज तुम नमकीन खा रहे हो। भाई मैंने नहीं खाई, मैंने थोड़ी सी नमकीन खाई और बाकी मैंने चाय, हाँ, काफ़ी सारी पी ली थी। फिर उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे भरना था ये मयूर जग, बट उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना जो बर्तन पड़े हैं पहले उनको धो लिया जाए। तो पहले ये बर्तन धुले और फिर ये मयूर जग भरा, क्योंकि इसको शॉप पे लेके जाना है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी पोछा लगाने। पोछा मैंने शायद कल नहीं लगाया था, इसलिए सोचा क्यों ना आज पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा लगाया और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई, फिर अपने जो भी क्रीम वगैरह लगाती वो सब लगाई, बाल बाए, और मैं रेडी हो गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने आटा लगाया क्योंकि बनानी थी अब रोटी, और बहुत तेज़ भूख लगी थी। और आज रोटियाँ मैं चकले में ना बेल के यहीं स्लैब पे ही बेल रही थी। और फिर मैंने बना दी थी गोल गोल रोटियाँ, जो कि मुझसे कभी कभी बनती है, डेली नहीं बनती है। डेली तो वही हवाई जहाज़ की शेप में बनती हैं। भाई अपनी बुराई में खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना दी थी और उन पर लगा लिया था अच्छा सारा घी, और माँ बेटा हम खाने बैठ गए थे। और पता है, जब साथ में खाना खाते हैं ना, तो पता नहीं लगता है कि माँ बेटा कितनी रोटियाँ खा गई। इसलिए मैंने सोचा था करण को अलग खाना दूंगी और मैं अलग अपना खाना खाया करूँ। फिर मैं निकल गई थी पार्लर के लिए। भाई पार्लर का काम हो या ना हो, लेकिन पार्लर तो जाना ही पड़ता है जब तुमने शॉप की है तो। फिर रात को जब मैं आई ना, तो मैंने चाय नहीं पी थी शाम के टाइम। तो आते ही पहले मैंने बनाई थी चाय और लेके आई थी रस। रस नहीं थे, इसलिए रस खाए और चाय पी। फिर अब बारी थी सब्ज़ी बनाने की। तो आज मैंने बनानी थी भिंडी। तो यहाँ मैंने भिंडी धो के कट कर ली थी और इसमें डाली थी कम से कम 3-4 प्याज, क्योंकि भिंडी आधा किलो ही थी। वो बन के ना जरा सी हो जाती है, इसलिए 3-4 प्याज गिरी। एक प्याज छोंक के लिए कट करी। तो यहाँ मैं छोंकने लगी थी भिंडी। पहले कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला और वही प्याज डाल दी थी। प्याज जब भुनी तो उसमें टमाटर डाल दिए, और उसके बाद ये सारी जो प्याज और भिंडी मैंने कट गई थी वो डालनी थी। बट उससे पहले इसमें डाल दिया था मैंने मसाला। मसाला जब पक गया तो ये फिर भिंडी और प्याज इसमें डाल दी थी। सावन चल रहा है, लेकिन यार पता है प्याज खाए बिना काम नहीं चलता है। भोले बाबा माफ़ करना, कहते हैं मन सच्चा होना चाहिए, इंसान का हृदय सच्चा होना चाहिए, अपने हाथ से कुछ गलत मत करो। तो बस वही चीज़ें माननी होती है। फिर यहाँ मेरी भिंडी बन गई। और पता है, जब भिंडी थोड़ी ये लग जाती है ना, वो भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो थोड़ी तली में लग जाती है। और इतनी सारी भिंडी बनाई थी मैंने, और हमने माँ बेटे ने 2-3 बार सब्ज़ी ले लेके खाई। तो देखो कितनी से, और ये कितनी भिंडी बची है, थोड़ी सी बची है, सारी खा गई थी। ये मैं तीसरी बार सब्ज़ी ले रही थी। और साथ में जब खा रहे हैं ना, तो वही चीज़ है, पता ही नहीं लगता कितनी रोटियां खा गए। तो अब उससे ना करण को मैं यही बोल रही थी कि तेरे को है ना, मैं अलग से खाना दूंगी। फिर 2 रोटी का आटा बचाया था, सोचा क्यों ना इसके पराठे बना लूँ। और पराठे देख के मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मैं तो दोनों पराठे ऐसे रुखे खा गई बिना सब्जी के, ऐसा फोल्ड किए और खा गई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।